रायपुर की गर्म दोपहरी हो या फिर अंबिकापुर की ठंडी हवा, इन दिनों छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म चर्चा का विषय है बिजली का बिल और सौर ऊर्जा का सरकारी दावा। सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना का दायरा 400 यूनिट से घटाकर अब सिर्फ 100 यूनिट तक कर दिया है। तर्क यह है कि लोग अब सौर ऊर्जा की ओर रुख करेंगे और पीएम सूर्य घर योजना को अपनाएंगे। सुनने में सपना बड़ा सुनहरा लगता है, हर घर छत पर चमकते सोलर पैनल, मीटर उल्टी दिशा में दौड़ता और बिजली कंपनी को बिल नहीं बल्कि क्रेडिट भेजते उपभोक्ता। लेकिन जमीनी आंकड़ों की धूप में यह सपना कुछ फीका पड़ता दिख रहा है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना का दायरा समेटने के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार विकल्प की तरह पीएम सूर्य घर योजना को पेश कर रही है। सरकार ने जिस तेजी से विज्ञापनों की बाढ़ लाई है, उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे हर घर में अब सोलर पैनल लगने ही वाला है। लेकिन सोलर पैनल की जो रफ्तार है, उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। 15 फरवरी 2024 को शुरू हुई इस योजना में आज तक यानी 541 दिनों में महज 4,409 घरों में सोलर पैनल लग पाए हैं और इस योजना में 47,851 आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। अगर आप इस योजना में औसतन सोलर पैनल लगाने की रफ्तार देखें तो पता चलेगा 33 जिलों वाले छत्तीसगढ़ में हर दिन महज 8 घरों में ही पैनल लग रहे हैं। जरा सोचिए, सरकार ने पोस्टर, टीवी एड, रेडियो जिंगल और होर्डिंग्स में लाखों करोड़ों झोंक दिए, लेकिन सोलर पैनल लगाने की रफ्तार का ग्राफ निराश करने वाला है। अगर इसी रफ्तार से योजना आगे बढ़ी तो राज्य के लगभग 50 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में हर किसी के घर पैनल लगाने में करीब 2000 साल लग जाएंगे और अगर सिर्फ 25% घरों में भी लगाना हो तो भी 500 साल। अब आप ही तय करें, यह नवीनीकरणीय ऊर्जा है या धीमीकरणीय ऊर्जा। केंद्र सरकार के आंकड़ों में यह साफ है कि इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी गुजरात है, 3,62,907 परिवारों के साथ। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, 2,03,782 परिवारों के साथ। उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश भी इस दौड़ में आगे हैं और छत्तीसगढ़ 18वें पायदान पर, यानी टॉप 10 में भी जगह नहीं है, बल्कि कहीं पीछे खड़े हवा में पैनल पकड़े इंतजार करते जैसे हालात हैं। सरकार की तैयारी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है। इस योजना के तहत शुरुआत में देश भर के 1 करोड़ परिवारों को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए हर परिवार के बैंक खाते में सीधे मदद भेजेगी और इस पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका सबसे अधिक लाभ मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को होने वाला है। उनकी घर की बिजली मुफ्त हो जाएगी। सोलर पैनल लगाने के लिए बैंकों से सस्ता और आसान ऋण भी दिलाया जाएगा। राज्य सरकार ने महसूस किया कि कछुआ चाल से योजना आगे नहीं बढ़ेगी, तो एक नया लॉलीपॉप पेश हुआ, डबल सब्सिडी का। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है, प्रधानमंत्री सूर्य घर, जो छतों में सोलर पैनल लगाएंगे तो उससे उनका बिजली निःशुल्क हो जाएगा। और हमारी सरकार का प्रयास होगा कि इस प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना में 78,000 की सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से है और हम लोग भी प्रदेश से सब्सिडी देकर ऐसे लोगों के छत में सोलर पैनल लगाएंगे। उनको बिजली भी मुफ्त होगा और अगर ज़्यादा सोलर पैनल उनके छतों में आएगा तो उससे सरकार को बिजली बेच भी पाएंगे। मुख्यमंत्री जो दावा कर रहे हैं वह सच है, यानी अब केंद्र की तरफ से मिलने वाले 78,000 रुपए तक की मदद के ऊपर राज्य भी 30,000 रुपए तक की सहायता देगी। सुनने में तो लगता है वाह, मुफ्त बिजली का रास्ता खुल गया, पर यह सच है कि मुफ्त बिजली पाने के लिए भी पहले जेब से मोटी रकम निकालनी पड़ेगी। आइए अब हिसाब लगाते हैं। 1 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट से प्रति माह औसतन 120 यूनिट बिजली उत्पादन होता है, जिस पर 30,000 केंद्र से व 15,000 रुपए राज्य से कुल 45,000 की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपभोक्ता को लगभग 15,000 देने होंगे।
2 किलोवाट प्लांट के लिए प्रति माह औसतन 240 यूनिट उत्पादन संभव है, जिस पर 90,000 तक कुल सब्सिडी मिलती है, जिसमें 60,000 केंद्र और 30,000 राज्य से मिलेगी। उपभोक्ताओं को 30,000 देने होंगे। 3 किलोवाट क्षमता के प्लांट से प्रति माह औसतन 360 यूनिट उत्पादन संभव है और इसमें 78,000 केंद्र से, 30,000 रुपए राज्य से। उपभोक्ताओं को 72,000 देने होंगे। यानी गरीब उपभोक्ता जो हर महीने मुश्किल से बिल भर पाता है, उसके लिए यह मुफ्त बिजली योजना भी पहले पैसा दो फिर लाभ लो वाला मामला है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस भी मैदान में है। गुरुवार को राजधानी रायपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों में बिजली कार्यालयों के सामने प्रदर्शन हुआ, पुतला दहन किया गया और नारेबाजी गूंजी। रायपुर के बूढ़ापारा बिजली ऑफिस के पास माहौल गर्मा गया। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार ने हाफ बिजली बिल खत्म कर जनता पर बोझ डाला है और सौर ऊर्जा का बहाना बनाकर खाली सपना बेचा है। इस सरकार आते साथ ही लगातार बिजली का झटका 440 वोल्ट का करंट पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को दे रही है। जहां बिजली विभाग है जिले स्तर का, वहां पे विरोध प्रदर्शन कर सरकार को बढ़ी हुई बिजली दर और इस आप योजना को लागू करने के लिए विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से हर साल करीब 75,000 करोड़ की बचत हो सकती है, लेकिन इसकी पात्रता और लागत देखिए। गरीब तबका, जो सरकारी योजनाओं का असली लक्षित वर्ग होता है, शायद ही इस योजना में शामिल हो पाए। सोलर पैनल लगाने के लिए अभी भी उपभोक्ताओं को हजारों लाखों रुपए खुद खर्च करने हैं। ऐसे में यह योजना उस वर्ग के लिए ज्यादा लाभकारी है जिसके पास पहले से ही बिजली बिल चुकाने की क्षमता है। सरकार का प्रचार तो आसमान में उड़ रहा है। टीवी पर चमचमाते विज्ञापन, अखबारों में फुल पेज एड, सड़क किनारे होर्डिंग्स, हर घर बने सूर्य घर पर आंकड़े कह रहे हैं हर दिन सिर्फ 8 घर बन रहे हैं सूर्य घर। राज्य सरकार ने 2026 तक 1,30,000 घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन मौजूदा रफ्तार से यह मुमकिन नहीं दिखता। इसके लिए रोजाना कम से कम 178 घरों में पैनल लगाना होगा, जबकि फिलहाल औसत सिर्फ है 8। अगर यही चाल रही तो 2026 तक का लक्ष्य एक और सरकारी अधूरा सपना बनकर रह जाएगा। छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना का दायरा घटाकर 100 यूनिट करना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की कवायद कागज पर और विज्ञापन में भले ही सुनहरी दिखती हो, लेकिन जमीनी स्तर पर यह अभी भी कछुआ चाल से भी धीमी है। गरीब उपभोक्ताओं के लिए यह मुफ्त बिजली का सपना अभी भी बहुत दूर है और अगर गति नहीं बदली तो यह योजना भी उन सरकारी योजनाओं में शामिल हो जाएगी जिनकी याद सिर्फ फाइलों और होर्डिंग्स में रह जाती है। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।